Hello students, I am Kashmi. Welcome to our YouTube channel Ara Photon Foundation. आज हम बात करेंगे about second chapter of sixth class and the name of the chapter is whole numbers. Whole numbers start करने से पहले you should know what are natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? जितने भी counting numbers हैं. Natural numbers are counting numbers. Means suppose करो for example you have to count the number of benches in your class. कि अभी क्लास में कितने benches हैं, तो काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम वन. तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. गोज अप टू इन्फिनिटी मीन्स कहाँ जाके रुक रहे हैं हमें नहीं पता, आगे तक चलते ही चले जाते हैं, राइट. सो दे आर नेचुरल नंबर्स. इसके बाद आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम एक जीरो और ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 2 3 और इनसे पहले अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं 0, तो ये बन गए हमारे होल नंबर्स, राइट. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, दे आर होल नंबर्स. या फिर नेचुरल नंबर्स प्लस 0, वो सभी के सभी क्या है? हमारे होल नंबर्स हैं. अब नंबर्स में हमने बात की है अबाउट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. ये दो वर्ड्स पढ़े होंगे सभी ने, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है? सपोज करो मेरे पास कोई एक नंबर है 2, ठीक है. 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है? हमारा 3. और 2 से पहले नंबर कौन सा है? 1. तो जो 2 से नेक्स्ट नंबर है ना मेरा 3, दैट इज द सक्सेसर ऑफ 2. दैट इज सक्सेसर ऑफ 2. मीन्स अगर मुझे किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकालूंगी? जिस भी नंबर का सक्सेसर मुझे निकालना है मैं उसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो मुझे उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. मीन्स सपोज करो मेरे पास नंबर है 99, मुझे निकालना है इसका सक्सेसर. मुझे पता है कि इससे नेक्स्ट नंबर जो है वो इसका सक्सेसर है. अब जैसे 2 था, 2 का सक्सेसर मैंने बोला कि 3 है, तो 2 से 3 कैसे आया? जब मैंने 2 में 1 ऐड कर दिया, क्योंकि जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है वो पिछले नंबर का सक्सेसर है. 2 का सक्सेसर 3 है. मींस अगर मैं 2 में 1 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 3, दिस इज द सक्सेसर ऑफ 2. तो सिमिलरली अगर मुझे निकालना है सक्सेसर 99 का, तो क्या करूँगी मैं? उसमें 1 ऐड कर दूँ. तो 99 में 1 ऐड किया तो कितना आया? 100. तो 99 का सक्सेसर है 100. सिमिलरली अगर मुझे निकालना है प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर क्या होता है? देखो प्रीडिसेसर के अंदर हमारे पास ये वर्ड आ रहा है प्री. इस प्री का मतलब होता है पहले. प्री का मतलब क्या होता है? पहले, राइट. तो प्रीडिसेसर क्या होता है? ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से पहले आ रहा है. तो 2 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 1. अब 2 से पहले वाला नंबर मैं किस तरह से निकालूंगी? उसमें से 1 माइनस करके. मींस 2 में से मैंने 1 माइनस किया तभी मेरे पास 2 का प्रीडिसेसर आया. तो सिमिलरली अब सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 1000, मुझे 1000 का निकालना है प्रीडिसेसर. तो 1000 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तभी तो मेरे पास 1000 का प्रीडिसेसर आएगा ना, राइट. तो अगर मुझे किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसी नंबर में 1 ऐड कर दो. और अगर मुझे निकालना है प्रीडिसेसर, तो प्री मीन्स पहले, प्रीडिसेसर मीन्स मुझे पहले वाला नंबर निकालना है. तो अगर पहले वाला नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 1 सबट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, राइट. फिर आता है होल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन और नंबर 9. नंबर 9 आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है. कैसे करते हैं नंबर 9 पे? सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 0 से एंड अप टू सो ऑन. तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा यहाँ पर? 0. 0 के बाद 1, देन 2. एक चीज का खास ध्यान रखना होता है नंबर लाइन बनाने के दौरान, क्या कि जब आप 0 से 1 लिख रहे हो तो जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है ना, उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होना चाहिए. उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, उतना ही डिस्टेंस 3 और 4 के बीच में, उतना ही डिस्टेंस 4 और 5 के बीच में. जो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच नंबर, मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस, वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द नंबर लाइन. लाइक जैसे 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, इट शुड बी सेम द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2. इसके बीच का डिस्टेंस शुड बी सेम बिटवीन द डिस्टेंस 2
एंड 3, इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए 3 और 4 के डिस्टेंस से उतना, राइट। तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आप नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन सभी नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। मींस सभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर आपने ये कर दिया ना नंबर लाइन पे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, फिर यहाँ 4, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट द नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब यही होता है कि आप प्रॉपर्ली उसको रिप्रेजेंट करो, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 2 और 1 के बीच में है, उतना ही 2 और 3 के बीच में, उतना ही 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, कुल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। अब बारी आती है एडिशन की, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखो पहले बात करते हैं एडिशन की। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 + 4, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। अब देखो सपोज करो मेरे पास ये नंबर लाइन दी हुई है, सपोज करो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ध्यान रखना है मुझे क्या कि सभी के बीच का जो डिस्टेंस है इट शुड बी सेम। अब देखो 2 के अंदर 4 ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 2 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 0 2 2, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2 हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, 4। अगर मुझे ऐड करना है तो नंबर लाइन में हम किस साइड जाएंगे, टुवर्ड्स राइट, तो ऐड करने के लिए राइट साइड जाना है, और ऐड करना कितना है मुझे 4, तो स्टेप बाय स्टेप 4 ऐड करना है, 1 2 3 4। 4 ऐड करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, 6 पे, तो 2 + 4 = 6, ठीक है। सपोज करो मेरे पास होगा क्वेश्चन 3 + 8, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पे। अब सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे, 3, सबसे पहले 3 को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 3, ये डिस्टेंस 3 हो गया। अब 3 में मुझे ऐड कितना करना है, 8, तो स्टेप बाय स्टेप 8 ऐड करता हूँ। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, कहाँ पहुँचे हम, 11 पे, तो 3 + 8 = 11, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि रिप्रेजेंट 3 + 8 और नंबर लाइन, तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए थ्रू आउट, मीन जितना 0 और 1 के बीच में है उतना ही 1 और 2 के बीच में, उतना ही 2 और 3 के बीच में, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है इट शुड बी सेम। फिर बात आती है सबट्रैक्शन की, देखते हैं सबट्रैक्शन कैसे होगा। सपोज करो आई हैव 7 - 4, इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 7 में से 4 को माइनस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, 7 को, तो 7 को कैसे करेंगे, 0 2 7, ये रिप्रेजेंट कर दिया 7। अब 7 में से मुझे क्या करना है, 4 सबट्रैक्ट करना है। अब अगर मैं एडिशन के टाइम पे हम जा रहे हैं नंबर लाइन में टुवर्ड्स राइट, तो सबट्रैक्शन में कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में कितने स्टेप्स आना मुझे, 4 स्टेप्स। क्यों, क्योंकि 7 में से मुझे 4 माइनस करना है। 7 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब मुझे उसमें रिप्रेजेंट क्या करना है फर्दर, -4, तो 4 माइनस करने के लिए किस साइड आएंगे हम, लेफ्ट साइड, तो ले आओ 1 2 3 4, कहाँ पे पहुंचे, 3 पे, तो 7 - 4 = 3। और एग्जाम्पल देखते हैं। For example, I have 8 - 5, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 8 को, क्योंकि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले 0 से 8 को रिप्रेजेंट कर दिया।
अब इसमें मुझे रिप्रेजेंट करना है 5 माइनस 5, तो माइनस अगर कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आ जाओ, और कितने स्टेप्स आएंगे, जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं, और किस नंबर को माइनस कर रहे हैं, 5 को, तो 5 स्टेप्स मुझे मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आ जाओ 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, कहाँ आए हम 3 पे, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। इसके बाद बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। होल नंबर्स में हमने बात की थी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं सभी की सभी होती है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट, इन चारों ऑपरेशंस के अंडर होती है ये प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। करना क्या है, मुझे चेक करना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। एडिशन सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि सपोज करो मैंने कोई दो होल नंबर्स लिए 2 और 3, अब बात मैं पहले कर रही हूँ एडिशन की, ठीक है, मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आंसर आया 5। अगर मैं 3 और 7 को ऐड कर रही हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 10। अगर मैं 10 और 100 को ऐड कर रही हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 110। अगर मैं ऐड कर रही हूँ 19 में 11 तो आंसर कितना आ रहा है 30। अब देखो 2 और 3 दोनों ही होल नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स लिए मैंने उन्हें ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया दिस इज आल्सो होल नंबर। सिमिलरली 3 और 7 दोनों ही होल नंबर्स हैं, इनको ऐड किया आंसर कितना आया 10, 10 इज आल्सो होल नंबर। 10 और 100 बोथ आर होल नंबर्स, दो होल नंबर्स को ऐड किया आंसर कितना आया 110, 110 इज आल्सो होल नंबर। सिमिलरली 30 इज आल्सो होल नंबर। तो क्या मतलब क्या है कि मैंने कोई भी दो होल नंबर्स लिए और उनको जब मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आंसर आया दैट इज आल्सो होल नंबर। तो इट मींस कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ अंडर एडिशन, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने दो होल नंबर्स लिए, दोनों होल नंबर्स को ऐड किया और जो मेरे पास आंसर आ रहा है इट इज आल्सो होल नंबर। तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है अंडर एडिशन। एडिशन के लिए भी हमने यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगाया है, एडिशन का ऑपरेशन लगाया है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई अंडर एडिशन। अगर मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो सपोज करो मैंने लिया 7 - 3 कितना आया 4। 7 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 इज आल्सो होल नंबर। अगर मैं लूँ 10 - 13 तो अब 10 में से 13 माइनस करूँगी तो क्या आएगा आई डोंट नो, तो होल नंबर तो नहीं आया। अगर मैं लूँ 13 - 10 तो कितना आंसर आया 3। अगर मैं लेती हूँ 20 - 100 तो कितना आंसर आएगा मुझे नहीं पता। इट मीन्स हर एक स्टेप में जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हर बार जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज अ होल नंबर, ठीक है, हर बार नहीं आ रहा। तो इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट सैटिस्फाइड। क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं एडिशन की बात करती हूँ तो क्या है कि दो होल नंबर्स लिए ऐड किया होल नंबर आ गया। हर केस में अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है अंडर एडिशन। और अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की तो हम क्या करेंगे, दो होल नंबर्स लेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हर एक केस में अगर आंसर होल नंबर आ रहा है देन इट इज सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमारी नेक्स्ट आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले बात करेंगे अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैंने कोई भी दो नंबर्स लिए, दो होल नंबर्स लिए, उनको मैंने ऐड किया किसी भी ऑर्डर में तो आंसर हर बार सेम आएगा। मींस मैंने ऐड किया 4 + 8 कितना आंसर आया
12। अभी मैंने क्या किया, 4 में 8 ऐड किया, अब मैं क्या करूंगी, 8 में 4 ऐड कर दूंगी। मींस नंबर्स वही तो है 4 और 8, मैं 4 में 8 ऐड करूं या 8 में 4 ऐड करूं। अब 8 में 4 ऐड किया तो आंसर कितना आया, अगेन 12। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ गया। तो दिस इज कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। क्या कि अगर 4 + 8 इज इक्वल टू 8 + 4, ये होती है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो मैंने लिया 1 + 3, कितना आया आंसर 4। यहाँ मैंने लिया 3 + 1, अब भी कितना आया 4। मींस 1 + 3 इक्वल आ गया 3 + 1 के। तो इट मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और एग्जांपल लो, सपोज आई राइट 11 + 3, कितना आया 14। 3 + 11 लिखा तब भी कितना आया 14। इसमें भी दोनों केसेस में आंसर सेम आ गया 14 एंड 14। तो ये होती है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। अब कोई भी होल नंबर्स लेके देख लो, एनी होल नंबर, उसको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर लो, आंसर हर बार सेम आएगा ईच एंड एवरी टाइम। तो इट मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अंडर एडिशन। अब बात करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सपोज करो ये एग्जांपल है 8 - 4, कितना आंसर आया 4। अगर मैं करूँ 4 - 8 तो मुझे तो नहीं पता क्या आएगा। तो 8 - 4 और 4 - 8 इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मींस कि जो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है ये अंडर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपको एक चीज ये शो करनी है ना कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सिर्फ एक एग्जांपल दे दो कि जो ये शो करे कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है प्रॉपर्टी, तो दैट इज सफिशिएंट। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 8 और 4 नंबर्स लिए, 8 में से 4 माइनस किया, आंसर कितना आया 4। 4 में से 8 माइनस किया तो आंसर कितना आया नहीं पता। तो इट मींस दोनों के दोनों जो आंसर्स हैं दे आर नॉट सेम, वो सेम तो नहीं है। इतना तो कंफर्म है ना कि 4 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आंसर नहीं आएगा। तो इट मींस जो हमारी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन, दिस इज नॉट सैटिस्फाइड, राइट। सो ये थी हमारी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। अब करते हैं बात नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज होता है 3 नंबर्स का। हमने 3 होल नंबर्स लिए, ठीक है। पहले बात करेंगे अंडर एडिशन। 3 होल नंबर्स लिए मैंने 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या किया मैंने, पहले मैंने ऐड किया 3 और 4 को, फिर उसमें ऐड किया 5। ऐसे ही होगा ना, मतलब अगर मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है तो पहले 2 नंबर्स ऐड किए जाएंगे, फिर उसमें से तीसरा नंबर ऐड होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, पहले 3 और 4 ऐड किया, 3 + 4 7, 7 + 5 12। अब क्या किया मैंने, पहले ऐड कर दिया 4 को और 5 को, 4 + 5 इज 9, 9 एंड 3 12, आंसर आ गया सेम। और एग्जांपल लो, सपोज कीजिए मैंने लिया एग्जांपल 11 12 एंड 13। 11 + 12 + 13 करना था। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग की, मींस पहले ऐड किया 11 को और 12 को। जब मैंने 11 को 12 को ऐड किया तो आंसर कितना आया 23। 23 + 13 कितना आया 36। अब क्या करूँगी मैं, पहले 12 और 13 ऐड करूँगी। अब आंसर कितना आया, पहले 12 और 13 को ऐड किया तो आंसर कितना आया 25। 25 में जब 11 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 36। मतलब अगर मुझे कोई भी 3 होल नंबर्स दिए हो तो मैं उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करूँ, आंसर हर बार क्या आ रहा है सेम। सपोज करो मेरे पास 3 होल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, चाहे मैं पहले ए और बी की पेयरिंग करूं या फिर बी और सी की पेयरिंग करूं, आंसर मेरा सेम आ रहा है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन जनरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन, राइट। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें कोई भी हमने 3 नंबर्स लिए, सपोज 18, 6 एंड 3। अब मैंने क्या किया, मतलब मुझे ये सभी माइनस करते हैं, तो पहले मैंने क्या किया 18 में से 6 माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, पहले 6 में से 3 माइनस करूँगी। अब मुझे चेक करना है कि आंसर सेम है या नहीं। 18 - 6 12, 12 - 3 इज 9। अब क्या किया मैंने, पहले माइनस किया 6 में से 3, 6 - 3 इज
3 एंड 18 माइनस 3 15। क्या ये आंसर सेम है? नो। इसी तरह से अगर आप और भी एग्जाम्पल्स लेके चेक करोगे तो हर बार आंसर जो होगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इट मींस जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन तो सेटिस्फाई होगी। या हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए सभी में सेटिस्फाई हो रहा था। इनके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर देखोगे तो सब में सेटिस्फाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जब हमने बात की सब्ट्रैक्शन की तो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। आंसर इज नॉट सेम इन ईच एंड एवरी केस। सभी केसेस में आंसर सेम नहीं आ रहा। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन दिस इज नॉट सैटिस्फाइड। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सपोज करो मैंने कोई एक होल नंबर लिया, आई हैव 40। ठीक है, 40 में मैंने ऐड कर दिया 0। आंसर कितना आया? 40। 0 को मैं किसी भी नंबर में ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर वही आएगा। सपोज करो मैंने नंबर लिया 73। 73 में मैंने ऐड कर दिया 0। आंसर इज 73। सपोज आई टू 99। 99 में मैंने ऐड किया 0। आंसर इज 99। मींस कोई भी होल नंबर अगर मैं लेती हूँ और उसके अंदर मैं 0 ऐड कर रही हूँ मेरे पास वही आंसर आ रहा है। आंसर में मींस वही होल नंबर आ रहा है। एक 40 में 0 ऐड किया, जिस नंबर में 0 ऐड कर रही हूँ वापस से आंसर में वही नंबर आ रहा है। 73 में 0 ऐड किया तो आंसर सेम। 99 में 0 ऐड किया तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से जो 0 है ना मेरी वो बन गई एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या बताओगे? एडिटिव आइडेंटिटी इज बेसिकली दैट नंबर जिसको हम किसी भी दिए हुए नंबर में ऐड करें तो हमें आंसर में वही नंबर मिल जाए। लाइक 40 था, 40 में मैं क्या कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँगी मेरे पास आंसर 40 है। 73 में मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँगी आंसर 73 है। 77 में मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँगी आंसर 77 है। दैट नंबर इज 0। ठीक है, तो और उसी नंबर को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करके आंसर वही आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं किसी नंबर को ऐड करूँ तो वही नंबर आंसर है? दैट इज 0। तो 0 को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आता है हमारा साइमल्टेनियस यूज। साइमल्टेनियस यूज किसका? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का और एसोसिएटिव का। इनका साइमल्टेनियस यूज किस तरह से होता है ये देखो। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी पहले तो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी क्या थी कि सपोज मैंने लिखा 3+1 या 1+3 वन एंड द सेम थिंग। ये थी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि 1+3+4 चाहे मैं 1+3 पहले ऐड करूं या 3+4 पहले करूं दोनों में आंसर क्या आएगा? दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये थी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इनका साइमल्टेनियस यूज किस तरह से है ये देखो। सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 7+12+3, मुझे इन्हें ऐड करना है। अब देखो मैं क्या करूँगी, जिस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले 7 में 12 ऐड करेंगे फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, है ना। लेकिन अब सोचो 7 और 3 इनको जब मैं ऐड करूँगी तो 7 और 3 को ऐड करके आंसर कितना आता है? 10। अगर मैं 7 में पहले 3 ऐड कर दूँ और फिर 12 को ऐड कर दूँ तो ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा? आई मीन किसी भी नंबर में 10 को ऐड करना या 100 को ऐड करना, 1000 को ऐड करना ज़्यादा इजी होता है। तो मैंने क्या किया, पहले ऐड किया 7 और 3 को। अब 7+3 कितना होता है? 10। और 10 में 12 ऐड किया तो कितना आया? 22। अब अगर मैं पहले ऐड करती 7 में 12 तो आंसर कितना आता? 19। फिर 19 में मैं ऐड करती 3, आंसर तब भी 22 ही आता। लेकिन अगर मुझे पता होता कि 7 और 3 को ऐड करके मेरे पास 10 आएगा, अब 10 में 12 ऐड करोगे तो वो ज़्यादा इजी है, राइट। तो जब हम साइमल्टेनियस यूज करते हैं कॉम्बिनेटिव का, एसोसिएटिव का, तो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। अब देखो हमने क्या यूज़ किया, पहले हमने क्या किया 7 और देखो 7 + 12 + 3 था, तो मैंने क्या किया 7 + 3 + 12 कर दिया। यहाँ पर तो मैंने यूज़ की कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी कि चाहे मैं 3+1
1 करूँ या 1 + 3 करूँ, 1 एट द सेम थिंग मीन्स चाहे मैं 7 + 3 करूँ, 7 + 12 + 3 था, मैंने क्या किया पहले 7 में 3 ऐड कर दिया या मैं 3 में 7 ऐड करती, सेम एक ही बात थी। ठीक है, तो यहाँ तो यूज हो गया मेरा कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी का। उसके बाद हुई पेयरिंग। अब पहले मैं करती 7 और 12 को ऐड, फिर मैं करती 3 को ऐड, या फिर उसके लिए मैंने क्या किया पहले 7 और 3 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, एसोसिएटिव, राइट। तो ये था यूज कॉम्बिनेटिव का और एसोसिएटिव का। साइमल्टेनियस यूज, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, इकट्ठा एक साथ यूज करना उसको। और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव 400 + 55 + 45। अब क्या करोगे, पहले 400 में 55 ऐड करोगे, उसके बाद उसमें 45 ऐड करोगे, है ना। लेकिन अगर मुझे ये पता हो, देखो 5 और 5 यूनिट डिजिट पे क्या है 5 और 5, अगर मैं 5 और 5 को ऐड करूँगी तो आंसर कितना आएगा 10। तो मतलब मुझे ये पता लग गया कि इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके यूनिट प्लेस पे 10 आएगा। ठीक है, अब देखो तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 55 और 45 इन्हें ही ऐड कर दिया। अगर मैं 55 और 45 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर कितना है 100 आ गया। अब क्या किया 400 में 100 ऐड कर दो, कितना आंसर है 500। अब पहले 400 में 55 ऐड करते, फिर उसमें 45 ऐड करते, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। और एग्जांपल देखो, सपोज आई हैव 793 + 44 + 56। ठीक है, अब देखो 6 + 4 कितना होता है 10। तो अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लूँगी तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो 793 + 44 + 56, 793 + 44 और 56 को ऐड किया तो आंसर कितना आया 100। 793 + 100 इज 893। अब यही अगर मैं पहले 793 में 44 ऐड करती, उसके बाद उसमें 56 ऐड करती, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मुश्किल मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बट थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन उसकी इन कंपैरिजन मैंने क्या किया, पहले 44 में 56 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो उससे मेरे पास आंसर कितना आ गया 100। अब कैलकुलेशन मेरी ज़्यादा ईजी होगी। ठीक है, सो दिस वाज योर होल नंबर्स। और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की हमने अभी अंडर एडिशन एंड सबट्रैक्शन होगी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।